अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी करेक्शन के हवाले से, और ग्रेविटी करेक्शन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी ग्रेविटी है, नॉर्मली हम उसको एक्सेलरेशन मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जो ग्रेविटी सर्वेस में वो ज़्यादातर मेजर की जाती है मिली गेल्स में या गेल्स में या माइक्रो गेल्स में, क्योंकि ये थोड़ा छोटा यूनिट है। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप मज़ीद एक्यूरेसी से देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव फैक्टर बताऊं कि आपका जैसे ग्रेविटी की आपको पता है पुल की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सी सरफेस के ऊपर। तो ये गेल्स में कितनी बनती है? गेल्स में ऑलमोस्ट 983 गेल्स के आसपास बनती है आपकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गेल्स में, GALS गेल्स। और गेल्स का जो इस यूनिट का जो ताल्लुक है वो बेसिकली गैलीलियो के साथ है, क्योंकि गैलीलियो वाज द पायोनियर साइंटिस्ट जिसने ग्रेविटी के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई थी। चलें उसके बाद हम ग्रेविटी करेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। तो आपको पता है कि पुटमैन ने जब इनिशियल जो 1890 में जो उसने सर्वे किया था, तो उसको पता तो ये चल गया था ड्यूरिंग द सर्वे कि आपकी जो ग्रेविटी में वेरिएशंस आती हैं उसका ताल्लुक सिर्फ एक या दो चीज़ों से नहीं हो सकता कि आप ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी कम होगी, नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू जब आप ऊपर होंगे। तो आपकी बहुत सारी और वेरिएशन है जो कि जिनका एक वाइटल रोल है हमारी ग्रेविटी की वेरिएशन में। तो उन सबको स्टडी करना, उन सबको रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, उन सबको कंसीडर करना इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ग्रेविटी करेक्शन और द ग्रेविटी सर्वे ओवरऑल। आपका जो ग्रेविटी सर्वे है उसमें आपने इन सारी करेक्शंस को देखना है और सारी करेक्शंस को कंसीडर करना है, वरना आपकी डेटा कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। और जब आपकी डेटा एक्यूरेट नहीं होगी तो आप कैसे रिजेंबल करेंगे उस डेटा को, आप कैसे अपना दूसरी डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सारे मसाइल आपके हो सकते हैं अगर आप ग्रेविटी करेक्शंस को कंसीडर ना करें। तो अब बेहतर यही है कि हम जो भी ग्रेविटी सर्वे किया जाए, जाहिर बात है उसमें जो स्पेशल होंगे वो ज़रूर कंसीडर करते होंगे। तो उसी हवाले से ग्रेविटी मेथड में हम ग्रेविटी करेक्शंस को आज डिस्कस करते हैं। और वैसे तो आपको बता दूं कौन कौन सी ग्रेविटी करेक्शंस हैं। इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट है, टाइडल करेक्शंस है या टाइडल ड्रिफ्ट आप कह लें, टाइडल करेक्शंस कह लें, थ्योरेटिकल ग्रेविटी करेक्शन है, फ्री एयर करेक्शन है, एटमॉस्फेरिक करेक्शन है, टेरेन करेक्शन है, आइसोस्टैटिक करेक्शन है, सिंपल बाउगर करेक्शन है। इसमें से हम 4 से 5 ग्रेविटी करेक्शन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं द इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट, इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट या आप कहें कि आपकी इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट करेक्शन। अब इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट का मकसद और इसकी मीनिंग क्या है? आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट बेसिकली हमारा ये होता है कि आपका जब आप ग्रेविटी के रीडिंग्स ले रहे होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, तो विथ पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो सराउंडिंग की कंडीशंस है वो भी थोड़ी चेंज होती हैं। तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था जो आपका ग्रेविटी मीटर ज़्यादातर अगर वो मेटेलिक है और उसमें सस्पेंडेड स्प्रिंग टाइप कोई स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने आपको बताया था इंस्ट्रूमेंटेशन में कि सस्पेंडेड स्प्रिंग होता है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रही होती है। फिर अगर ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होती है तो हाईली सेंसिटिव होता है, फिर वो थोड़ा नीचे मूव करता है। तो फिर हम जो हाइट है उसको मेजर करके हम बताते हैं कि आपकी ग्रेविटी में कितनी वेरिएशन आई है। तो आप देखेंगे अगर टेम्परेचर सराउंडिंग में चेंज होगा तो वो क्या करेगा, आपके इंस्ट्रूमेंट में एक किस्म की एक्सपेंशन काज हो जाएगी। जाहिर बात है द स्प्रिंग इज़ मेड अप ऑफ द मेटल, द होल इंस्ट्रूमेंट इज़ ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ मेटल्स। तो आपको पता है कि मेटल्स में विद टाइम जो है वो आपकी क्या होती है, आपकी एक्सपेंशन होती है विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, नॉट विथ द टाइम बट विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो आपकी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपकी चेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट। ओके, और इसमें क्या लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट रीड ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ग्रेविटी ओवर टाइम बिकॉज द चेंजेस इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। कि आपका कहता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ ग्रेविटी की बताएगा। एक ही जगह पे अगर आप वैल्यू ले रहे हैं तो भी अगर आप डिफरेंट टाइम पे ले रहे हैं तो आपको अलग वैल्यूज़ बताएगा। क्यों? क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट खुद में तब्दीली आ गई, और वो तब्दीली कैसे आ सकती है, टेम्परेचर की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। और ये ज़ीरो लेंथ स्प्रिंग की बात करता है कि वो आपका वो स्प्रिंग जो है वो ज़ीरो लेंथ पे सेट किया जाता है
और एक टेक्निकल टर्म हम इसमें नहीं जाते, लेकिन आप ये समझ लेंगे टेम्परेचर का उसके ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट वाक़ई होती है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यूज़ हैं वो वेरी करेंगी। और ये आप ग्राफ भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक साइड पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मिलीगेल्स में, और एक साइड पे टाइम है। एक ही लोकेशन पे आप देखेंगे ड्रिफ्ट जनरेट हो रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट के बाद हम आ जाते हैं टाइडल ड्रिफ्ट। टाइडल ड्रिफ्ट आप कह लें या आप उसको अपना उसको क्या कह लें, अपना अर्थ ड्रिफ्ट कह लें, या आप उसको अर्थ टाइड कह लें, वाट एवर यू कॉल, ज़्यादातर उसको अर्थ टाइड कहा जाता है। अब अर्थ टाइड क्या होती है कि अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आपकी जो है वो ग्रेविटी वेरी होती है। इवन आपने कंसीडर कर लिया है आपकी इंस्ट्रूमेंटल ड्रिफ्ट करेक्शन को, आपकी जो अर्थ टाइड है वो भी एक वैल्यूज़ में बिगाड़ का सबब बनती है। आप जो वैल्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, अब वो अर्थ टाइड है क्या, और वो क्या मतलब वो कैसे आपकी वैल्यूज़ को अफेक्ट करती है। अब पहली बात तो अर्थ टाइड आपकी यहाँ पे जो लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। A large fraction of change in the gravity with time is not due to the actual instrument drift but due to the actual change in the gravitational acceleration associated with earth tide। कहता है कि ज़्यादातर जो ग्रेविटी में चेंज आती है उसका सिर्फ ताल्लुक जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं होता, बल्कि एक एक्चुअली भी ग्रेविटी में तब्दीली आती है। और वो ग्रेविटी में तब्दीली क्यों आती है? वो ग्रेविटी में तब्दीली आती है आपकी अपना इस हवाले से अर्थ की जो अर्थ टाइड की वजह से, अर्थ टाइड की वजह से आपकी विथ टाइम ग्रेविटी में तब्दीली आएगी। कंक्लूसिवली अर्थ टाइड की वजह से आपकी विथ टाइम ग्रेविटी में तब्दीली आएगी। अब अर्थ टाइड है क्या? अर्थ टाइड ये है कि आपकी जो डिफरेंस पोजीशंस होती हैं विथ टाइम। आप देखें कि सूरज सुबह के वक्त एक डिफरेंट पोजीशन पे होता है, दिन के वक्त एक डिफरेंट पोजीशन पे होता है, और उसके बाद जब रात होती है तो वो एक डिफरेंट पोजीशन पे, जाहिर बात है वो किसी और साइड होता होगा। तो ये जो बॉडीज़ जो इतनी मेगा बॉडीज़ हैं, या मून को आप कंसीडर कर लें कि रात के वक्त कहाँ है और फिर दूसरी जगह कहाँ है, तो आप देखेंगे कि उसकी जो कंटिन्यूस जो उनकी जो चेंज इन पोजीशन है उसकी वजह से भी आपकी ग्रेविटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, और उसको आप टाइडल ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो सिंपली जब सन और मून की पोजीशन चेंज हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो अर्थ की ग्रेविटी उससे अफेक्ट होती है। अब ज़ाहिरी बात है, हम जो ग्रेविटी सर्वे कर रहे हैं वो है कि टू नो द सबसरफेस जियोलॉजी, लेकिन अगर उसमें एक्सटर्नल फैक्टर मून या सन की वजह से ग्रेविटी चेंजिंग आ रही है, तो अगर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे अरे यहाँ पे ग्रेविटी वेरिएशन आ गई, यहाँ पे कुछ और टाइप के रोक होंगे, तो ऐसा नहीं है। वो तो एक्सटर्नल एक इन्फ्लुएंस हुआ है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सन एंड मून विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, जिसकी वजह से एक किस्म का सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो आपको ये करेक्शंस भी उसमें कंसिडर करनी होती है। अर्थ टाइड या टाइडल ड्रिफ्ट आप कह लें इसको, ये भी आपको इस पर करेक्शन कंसिडर करनी होती है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक करते हैं। उसके बाद हम जो मज़ीद ड्रिफ्ट है वो हम आगे वीडियो में जो हमारी आएगी आगे वाली वीडियो में उसमें डिस्कस